नमस्कार, मैं हूं अमन त्रिवेदी और आप देख रहे हैं ICDS न्यूज। मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल प्रारंभ हो चुका है और आगामी बजट के लिए जो बजट पूर्व चर्चा थी, इसमें जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को श्रमिक बनाए जाने की मांग को लेकर संघ ने मुलाकात की और उनसे वार्ता की। इसका जो लेटर है संघ के द्वारा जो वित्त मंत्री को प्रेषित किया गया, वह लेटर भी हम आपको दिखाएंगे और उसमें क्या क्या बातें रखी गई आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आशा कार्यकर्ताओं को लेकर। इसके साथ ही उस लेटर को देखने से पहले सबसे पहले इसके संबंध में जो आर्टिकल लिखा गया है उस पर एक नज़र डाल लेते हैं कि इस आर्टिकल में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की कौन कौन सी मांगें रखी गई हैं, उनको जो श्रमिक बनाए जाने की बात कही जा रही है उससे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को क्या फ़ायदा होने वाला है। तो यह जो वीडियो है देश भर के आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को पूरा जरूर देखना चाहिए और समझना चाहिए कि किस तरह से यह लेटर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को लाभप्रद हो सकता है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एवं शेयर भी जरूर कीजिएगा। आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि 27 जून 2024 का आर्टिकल है कि वित्त मंत्री के समक्ष आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को श्रमिक श्रेणी में लाने का प्रस्ताव रखा गया है। पूरा आर्टिकल हम देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं वित्त मंत्री हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को श्रमिक श्रेणी में लाएंगी सरकार, रखा गया प्रस्ताव। तो इस तरह से यहाँ पर प्रस्ताव रखा गया है और प्रस्ताव में क्या क्या बातें रखी गई हैं ये भी देख लेते हैं कि 18वीं लोकसभा सत्र का प्रारंभ हो गया है और इसी के साथ केंद्रीय बजट 2024-25 के लिए बजट पूर्व चर्चा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भारतीय मजदूर संघ यानी कि BMS, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि RSS और संबंध ट्रेड यूनियन C2 ट्रेड यूनियन को ऑर्डिनेशन सेंटर TUCC ने वार्ता की और इस वार्ता में वित्त मंत्री के समक्ष आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को श्रमिक श्रेणी में लाने का प्रस्ताव रखा गया। आइए आपको आगे बताते हैं कि इस वार्ता में और कौन कौन सी बातें संघ के द्वारा रखी गई। यहाँ पर आप नीचे देख पा रहे हैं कि आंगनवाड़ी, आशा, मिड डे मील वर्कर्स जैसे स्कीम वर्कर जो दुर्भाग्य से वर्कर श्रमिक के रूप में पहचाने नहीं जाते हैं, यानी कि इनको एक कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के रूप में सरकार देखती है और इनको श्रमिक श्रेणी में लाने के लिए ही संघ के द्वारा प्रयास किया जा रहा है और इसी को लेकर यहाँ पर वित्त मंत्री जी से संघ ने मुलाकात की। यहाँ पर आगे लिखा गया है कि उनमें से अधिकांश जो महिलाएं हैं, इसलिए एक सशक्त महिला होने के नाते निश्चित रूप से आपको उनकी पीड़ा को समझती होंगी। इसलिए आपसे विनम्रतापूर्वक अनुरोध है कि इन स्कीम वर्करों को वर्कर की परिभाषा के अंतर्गत लाने का विचार करें और उन्हें अन्य वर्करों की भांति जो प्राप्त हो सामाजिक सुरक्षा कवरेज है वह प्रदान किया जाए। तो इस तरह संघ ने जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी से मुलाकात की और यहाँ पर आप तस्वीर भी देख पा रहे हैं कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मांगों को संघ ने वित्त मंत्री के समक्ष रखा है। आगे देख लेते हैं कि हमारे देश में बड़ी संख्या में आंगनवाड़ी और आशा की जो महिलाएं हैं बिना किसी सामाजिक सुरक्षा के सहायक के रूप में काम करती हैं, क्योंकि वर्कर की मौजूदा जो परिभाषा है उन्हें वर्कर के रूप में मान्यता नहीं देती है। इसलिए TUCC ने यह मांग करती है कि उन्हें वर्कर का दर्जा दिया जाना चाहिए और उन्हें सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाया जाना चाहिए। तो इस तरह से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आशा कार्यकर्ता इनको एक वर्कर की श्रेणी में लाने के लिए जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी से संघ ने मुलाकात की। उपर्युक्त वर्णित आंगनवाड़ी और आशा वर्करों को सामाजिक सुरक्षा कवरेज का लाभ देते हुए उनको श्रमिक श्रेणी के दायरे में लाकर न्यूनतम मजदूरी तय करनी चाहिए। यहाँ पर संघ ने कहा कि जो आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ता हैं इनको श्रमिक श्रेणी में लाकर एक न्यूनतम मजदूरी तय करनी चाहिए ताकि इनका जो भविष्य है आगे अच्छा हो सके। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से वार्ता के दौरान ट्रेड यूनियनों ने सरकार से आयकर छूट सीमा बढ़ाने तथा रोजगार गारंटी योजना, मनरेगा में प्रत्येक परिवार दिए जाने वाले काम को दोगुना करने और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा कवरेज में लाने का काम करना चाहिए। वार्ता के दौरान BMS के अखिल भारतीय संगठन सचिव B सुरेंद्र ने वित्त मंत्री से कहा कि उन्हें असंगठित क्षेत्र के सभी 93% से जो अधिक श्रमिक हैं को सामाजिक सुरक्षा कवरेज के दायरे में लाया जाना चाहिए, जिससे सभी वर्गों का उत्थान हो सके। यह जो लेटर है, आपको ये लेटर भी अभी दिखाएंगे कि इसमें कौन कौन सी और भी बातें रखी गई थी। थोड़ा नीचे जाएंगे तो आप देखेंगे कि यूनियन के द्वारा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ हुई वार्ता में 8वें वेतन आयोग के गठन और पुरानी पेंशन योजना यानी कि OPS की बहाली की भी मांग की गई और आशा भी यही है कि जल्द ही सरकार के द्वारा इस पर कोई गंभीर फैसला लिया जाएगा। C2 के महासचिव तपन सिंह ने बताया कि गत वर्ष वित्त मंत्री ने आमने सामने बैठक करने से इनकार कर दिया था। वर्चुअल माध्यम से वार्ता करने के लिए प्रत्येक यूनियन को 5 मिनट का समय दिया गया था, इसलिए हमने वर्चुअल बैठक का बहिष्कार किया था, किंतु इस साल मंत्री ने सीधे हमसे आमने सामने लगभग 2.5 घंटे में सीधे हमसे आमने सामने बात की
और हमारे जो मुद्दों को गंभीरता से सुनते हुए उन पर संज्ञान लेने का भी आश्वासन दिया है। तो इन सभी बातों को रखते हुए यूनियन ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आशा कार्यकर्ताओं को श्रमिक श्रेणी में लाने का प्रस्ताव रखा है और इनको अन्य वर्करों की भांति प्राप्त सामाजिक सुरक्षा कवरेज प्रदान करने सहित न्यूनतम मजदूरी देने का भी प्रस्ताव रखा है। आइए अब देख लेते हैं कि यह जो लेटर वित्त मंत्री को संघ के द्वारा प्रेषित किया गया है इसमें क्या क्या बातें रखी गई हैं। तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। वीडियो अगर आपको समझ में आ रहा है और जानकारी सही लग रही है तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिए, क्योंकि यह आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए एक अच्छा फैसला हो सकता है। बहुत लोग हमारे चैनल में ऐसे भी हैं जिनको खबरें समझ में ही नहीं आती हैं। उनको कितनी भी अपडेटेड खबर दिखाओ वो लोग यही कहते हैं कि यह खबर झूठी है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए, जो संघ का जो लेटर पैड है उससे ये लेटर है और 24 जून 2024 यानी कि 2 दिन पहले का ये लेटर प्रेषित किया गया है। सेवा में श्रीमती निर्मला सीतारमण, माननीय वित्त मंत्री भारत सरकार। तो इस तरह से निर्मला सीतारमण जी को प्रेषित किया गया है और यहाँ पे जो विषय है 24 जून 2024 को बजट पूर्व चर्चा में शामिल किए जाने को लेकर TUCC के सुझाव, यानी कि जो संघ है उसने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को यहाँ पर सुझाव दिए थे कि क्या क्या इसमें जो बजट है अगला उसमें क्या क्या किया जा सकता है आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को लेकर। यहाँ पर लिखा गया है कि माननीय सीतारमण जी, आपको भारत सरकार में पुनः वित्त मंत्री बनने पर TUCC की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आपके मार्गदर्शन में भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की। TUCC का मानना है कि सरकार की पहल से भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है और विश्व स्तर पर इसकी जो छवि है चमक रही है। हम अपने गतिशील प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा परिकल्पित 2027 से पहले 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। लेकिन महोदया, भारत जैसे आबादी वाले देश के लिए आर्थिक चुनौतियां निश्चित रूप से हमेशा किसी न किसी रूप में रहेंगी। TUCC एक जिम्मेदार केंद्रीय ट्रेड यूनियन संगठन के रूप में आगामी केंद्रीय बजट पूर्व चर्चा में 2024-25 में शामिल करने के लिए निम्नलिखित टिप्पणी प्रस्तुत करना चाहता है। यानी कि ये जो बजट है, आगामी जो बजट आने वाला है उसमें जो संघ ने जो यहाँ पर सुझाव दिए हैं कि क्या क्या किया जा सकता है। पहला जो सुझाव है कि आशा, आंगनवाड़ी, मिड डे मील वर्कर जैसे स्कीम वर्कर दुर्भाग्य से वर्कर के रूप में पहचाने नहीं जाते हैं और उनमें से अधिकांश महिलाएं हैं। इसलिए आप एक सशक्त महिला के रूप में निश्चित रूप से आप उनकी पीड़ा को समझती हैं, जो उन्हें वर्कर के टैक्स से वंचित करती हैं। इसलिए विनम्रतापूर्वक अनुरोध है कि आप इन स्कीम वर्करों को वर्कर की परिभाषा के अंतर्गत लाने का विचार करें और उन्हें अन्य वर्करों द्वारा प्राप्त सामाजिक सुरक्षा कवरेज प्रदान करें। तो इस तरह से यहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता और मिड डे मील वर्कर्स को संघ के द्वारा कहा गया है कि इनको सामाजिक सुरक्षा कवरेज प्रदान किया जाए और एक श्रमिक का दर्जा दिया जाए। यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट है कि हमारे देश में बड़ी संख्या में महिलाएं बिना किसी सामाजिक सुरक्षा की घरेलू सहायक के रूप में काम करती हैं, क्योंकि वर्कर की जो मौजूदा परिभाषा उन्हें वर्कर के रूप में मान्यता नहीं देती है। इसलिए TUCC मांग करती है कि उनको वर्कर टैग दिया जाना चाहिए, उन्हें सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाया जाना चाहिए, क्योंकि जो सरकार है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखती है। यही कहती है कि इनको ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कराया जाता है और इनको इनका मेहनताना दिया जाता है। लेकिन अगर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आशा कार्यकर्ता श्रमिक के दायरे में आ जाती हैं तो इससे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आशा कार्यकर्ताओं को बहुत सारे अनगिनत लाभ मिलेंगे। यहाँ पर जो तीसरा पॉइंट है कि अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के सभी योगदानकर्ताओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए और उनकी न्यूनतम मजदूरी की भी श्रेणीवार तय की जानी चाहिए। चौथा पॉइंट है कि प्रवासी श्रमिकों के लिए अलग अलग कल्याण बोर्ड बनाया जाना चाहिए, जहां उनका स्थायी निवास और कार्यस्थल पंजीकरण अनिवार्य हो और उनके लिए सामाजिक सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाए। पांचवा पॉइंट है कि निर्माण श्रमिकों को एक राष्ट्र योजना के तहत पूरे देश में राशन कार्ड के माध्यम से राशन की उपलब्धता की गारंटी दी जानी चाहिए और इसी के तहत आयुष्मान कार्ड को परिवार के बजाय श्रमिक की पहचान के आधार पर जारी किया जाना चाहिए, ताकि श्रमिक अपने प्रवास के दौरान पूरे देश में आयुष्मान भारत जो आयुष्मान पहल है उसका उपयोग कर सके। छठवां पॉइंट है कि सभी श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देने के लिए सुपर रिच पर अतिरिक्त 2% कर लगाया जाना चाहिए। न्यूनतम पेंशन 5,000 रुपये प्रति माह होनी चाहिए और न्यूनतम वेतन सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार 15वीं ILC की सिफारिशों के अनुरूप तय किया जाना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पर न्यूनतम 5,000 रुपये सभी कार्यकर्ताओं को जो सभी श्रमिक हैं उनको पेंशन देने की बात भी कही गई है। यहाँ पर सातवां पॉइंट है कि गिग श्रमिकों को श्रमिक के रूप में मान्यता देकर उन्हें
कवर करने के लिए भी न्यूनतम मजदूरी और सामाजिक सुरक्षा का प्रावधान किया जाना चाहिए। 8वां पॉइंट है कि कृषि श्रमिकों के लिए अलग से कल्याण बोर्ड की स्थापना की जानी चाहिए। 9वां पॉइंट है कि सुरक्षित सभ्य और परिपत्र प्रवास के लिए संसद में प्रस्तावित ई प्रवासी प्रबंधन विधेयक को तुरंत लागू किया जाना चाहिए। और 10वां पॉइंट है कि लगभग 95 लाख EPS 95 पेंशन भोगियों को उचित पेंशन नहीं मिलती है। सरकार को पेंशन बढ़ाने पर विचार करना चाहिए ताकि वरिष्ठ नागरिकों को सेवानिवृत्ति के बाद भी एक सभ्य जीवन मिल सके। इसके अलावा उन्हें PMJIV योजना के तहत कवर किया जाना चाहिए। वे नाम मात्र के अंशदान का भुगतान करके ESIC चिकित्सा का लाभ प्राप्त कर सकें। तो इस तरह से संघ के द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और जितने भी अन्य कार्यकर्ता हैं उनकी बातों को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के समक्ष उठाया गया और बजट पूर्व जो चर्चा की गई 24 जून को, इसमें आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को श्रमिक के रूप में मान्यता दिए जाने एवं साथ में इनको एक न्यूनतम मजदूरी तय करने की बात भी यहाँ पर वित्त मंत्री के समक्ष उठाई गई। तो इस तरह से यह जो फैसला है आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के हित में एक अच्छा साबित होगा। और इसके बारे में अभी भी संघ के द्वारा यही कहा जा रहा है कि यहाँ पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा सार्थक यहाँ पर जो वहाँ पर उनकी बातें थी समझ में आई हैं। तो इस तरह से आंगनवाड़ी और जो आशा कार्यकर्ता हैं उनके लिए एक संघ के द्वारा एक अच्छी पहल की गई है और संघ के द्वारा आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं की मांगों को सीधे वित्त मंत्री के समक्ष यहाँ पर उठाया गया है। तो इस तरह से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आशा कार्यकर्ताओं के लिए एक अच्छी खबर है कि शायद अगली जो बजट है उसमें आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के हित में सरकार कुछ अच्छा फैसला ले। आपको क्या लगता है कि आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को मानदेय स्वरूप कितनी धनराशि दी जानी चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एवं शेयर जरूर करें। अगर आप इन खबरों को ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.anganwadinews.com पर जाकर इन खबरों को ऑनलाइन पढ़ भी सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।